बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी? सब ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जी हम बना रहे हैं अपने बकरियों के लिए एनर्जी बूस्टर, जो कि मेरा बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है। मैं सर्दियों में और गर्मियों में, चाहे कोई भी मौसम हो, मैं ये अपनी बकरियों में इस्तेमाल करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके बहुत से फ़ायदे मिल रहे हैं। जैसा कि आजकल बहुत सर्दी पड़ रही है, तो इस मौसम में तो स्पेशली बिला नागा डेली की बुनियाद पे मैं इनको दे रहा हूँ। तो वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा, बनाने का तरीका, इसकी मिकदार और इसके फ़ायदे। क्योंकि बकरी किसी भी स्टेज पर हो, गबन हो, खाली हो, पट हो, बकरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, ब्रीडर हो, किसी भी स्टेज पर आप अपने बकरियों को ये एनर्जी बूस्टर दे सकते हैं। इसमें जो जो चीज़ें हमें इस्तेमाल करेंगे, साथ साथ मैं आपको उनके फ़वाइद भी बताता रहूँगा। चलें जी, शुरू करते हैं जी। ये देखें जी, ये मुख्तलिफ़ अज्ज़ा हैं जो मैं अपने एनर्जी बूस्टर में इस्तेमाल करता हूँ। ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ और साथ में इनकी मिकदार और इनके फ़ायदे भी बताऊँगा। वो बनाने का तरीका वो भी फिर मैं आपको बताता हूँ जी। पहले नंबर पे है जी हल्दी। हल्दी के बारे में जी आप लोग सब जानते हैं। मेरे चैनल पे पहले ऑलरेडी हल्दी के ऊपर स्पेशल एक वीडियो भी पड़ी हुई है। मज़ीद फिर भी मैं जो जो चीज़ अपने इस एनर्जी बूस्टर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन सब के फ़ायदे भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहता हूँ। हल्दी जी, पहले नंबर पे हल्दी है। हल्दी का इस्तेमाल, हल्दी एक कुदरती, आप सब जानते हैं, कुदरती एंटीबायोटिक है। हल्दी एक कुदरती डिवर्मर भी है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जैसा कि बकरियों के बच्चादानी में सोजिश और इन्फेक्शन की वजह से बकरियों का बर वक्त हीट पर ना आना, बकरियों का बार बार हीट पर आना, बकरियों का हमल ना ठहराना और बच्चा गिरा देना। हल्दी के इस्तेमाल की वजह से बकरियों की बच्चादानी की सोजिश और इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से बकरियां बर वक्त हीट पर आती हैं। बकरियां बार बार हीट पर नहीं आती। बकरियों का हमल भी ठहर जाता है। बकरियों के मुंह के छाले ख़त्म करती है, जो मुंह में छाले पड़ जाते हैं या छोटे से ज़ख्म हो जाते हैं, वो भी हल्दी ख़त्म करती है। बकरियों के अंदरूनी और बैरूनी ज़ख्मों को ठीक करती है। बकरियों के जोड़ों की सोजिश को भी ख़त्म करती है और बकरियों के निज़ाम को भी दुरुस्त रखती है। अगर आप इस हल्दी को सरसों के तेल में मिक्स करके बैरून ज़ख्म पर लगाएंगे तो वो ज़ख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हल्दी के जी बेशुमार फ़ायदे हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे है जी ये सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज, क्योंकि सूरजमुखी में बहुत ही मिकदार में सेलेनियम मिनरल पाया जाता है। आप इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। सूरजमुखी में मौजूद सेलेनियम मिनरल बकरियों के हीट साइकिल को ठीक रखता है। मज़ीद हैवाना के साइज़ और दूध में भी यकीनी इजाफा करता है। तीसरे नंबर पे है जी अलसी। अलसी के बारे में सब जानते हैं, ये विटामिन ई का ख़जाना है। अलसी में मौजूद विटामिन ई बकरों और बकरियों की बारावरी तौलीदी निज़ाम को ताकत फराहम करता है, जिससे बकरी का हीट साइकिल ठीक रहता है और विटामिन ई के इस्तेमाल से बकरों की जल्द में भी चमक आती है। तीसरे नंबर पे है जी काली मिर्च। काली मिर्च के भी बहुत से इस्तेमाल हैं और इसके बहुत से फ़वाइद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, काली मिर्च में मौजूद पेपरिन और सेलेनियम खून की रवानी को बेहतर रखता है, जिसमें खून से फासिद मादों का भी अखराज करता है। हैवाना को साड़ों के मसाइल से निजात दिलाती है। बकरों का हीट साइकिल भी ठीक रहता है और ये हम अपने जो है साड़ू और हैवाना के मसाइल आते हैं, ये उनसे एहतियाती तौर पे उनसे फ़ायदा पहुंचाएगा। वहाँ पे हमारे बकरों को साड़ू की शिकायत नहीं होगी और धान उनके ख़राब नहीं होंगे, दूध भी ख़राब नहीं होगा। और जी आगे है गुड़। गुड़ एक कुदरती तौर पे एनर्जी बूस्टर है ख़ुद, क्योंकि इसमें बहुत से विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। ये कुदरती ताकत फराहम करता है। गुड़ बकरियों को फौरी तौर पर ताकत फराहम करता है। इसमें मौजूद मिनरल्स और विटामिन जिस्म को फौरी ताकत फराहम करते हैं। ये फौरी ताकत देने वाला एनर्जी बूस्टर है। और आगे है जी मिनरल मिक्सचर। ये मिनरल्स और विटामिन का मजमूआ है। जैसा कि हम अपनी खुराक में बकरियों को जो मिनरल्स और विटामिन मुहैया नहीं कर सकते, वो हम फिर सप्लीमेंट्री तौर पर मुतबादिल अपनी बकरियों में इस्तेमाल करते हैं। ये मिनरल्स के ऊपर बहुत ही तफसीली वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। मिनरल्स मिक्सचर का इस्तेमाल जानवरों में मिनरल्स की कमी को पूरा करता है, जिससे जानवर सेहतमंद रहता है, जानवर तंदुरुस्त तवाना भी रहता है, जानवर वक्त पर हीट पर आता है और जानवरों में दूध और गोश्त की पैदावार में भी इजाफा होता है। मिनरल मिक्सचर में मौजूद तमाम विटामिन और मिनरल्स जिसमें विटामिन और मिनरल्स की तमाम कमी को पूरा करते हैं, जिससे जानवर तंदुरुस्त और सेहतमंद भी रहता है।
जानवर की क़ुव्वत मुदाफ़त भी बरकरार रहती है, जो मुख्तलिफ़ बीमारियों से उनके हमले से बचाने में मददगार साबित होता है। इसी तरह जी ये एक और अज्जा है, हालू इसे बोलते हैं। ये भी अलसी के साथ का एक मुतबादिल चीज़ है। ये हैवाना के साइज़ में इजाफे का सबब बनता है और ये साथ में मज़ीद विटामिन ए और विटामिन ई के कैप्सूल हैं। ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं, तो ये भी मैं साथ में फिर इस्तेमाल करता हूँ। एक कैप्सूल इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसको बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ। ये 10 बकरियों का मैं फार्मूला बना रहा हूँ। पहले नंबर पे जी हल्दी है 10 बकरियों के लिए, ये तकरीबन आधा चम्मच इतना सा ये आपने डाल लेना है और फी बकरे के हिसाब से 1 चम्मच, 10 चम्मच आपने डालने हैं। ये मैं डाल लेता हूँ इसमें। ये जी 10 चम्मच मैंने सूरजमुखी के डाल दिए हैं। अब आगे अलसी, ये भी इसी तरह मैं 10 चम्मच डाल लेता हूँ। 2 ये जी 10वां आखिर में, ये 10 पूरे होगा। इसी तरह ये काली मिर्च है, काली मिर्च भी 10 बकरियों के हिसाब से, ये देखें ये तकरीबन आधा चम्मच, उससे भी कम है, ये डाल लेते हैं। और गुड़ एक एनर्जी बूस्टर भी है और साथ में ये जो इनको ना मीठा फराहम करेगा बकरियों को, क्योंकि ये मुख्तलिफ ज़ायके हैं इसमें, तो ये बकरियों को ठीक नहीं लगते, तो इस वजह से ये गुड़ मीठा होता है, तो ये एक मिठास भी इसमें शामिल हो जाएगी। और ये एनर्जी बूस्टर भी है, सर्दियों में बहुत फ़ायदा देता है, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह जी आगे मिनरल्स हैं, ये मिनरल मिक्सचर पड़ा है, ये 10 चम्मच मैं डाल लेता हूँ इसके। ये जी 10 चम्मच ये मैंने मिनरल मिक्सचर के बेस में डाल दिए। मज़ीद ये हालू पड़ा है, इसके हम 5 चम्मच डाल लेते हैं, आधा चम्मच फी बकरी के हिसाब से। 1 3 4 और 5, इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। और इसमें हम जो आखिरी चीज़ शामिल करेंगे इन सब को जकड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, वो इसमें हम आटे का इस्तेमाल करेंगे। वो आटा इसमें मैं डाल के मिक्स करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये सारे लड्डू बन गए। ये इसमें हम अब विटामिन ई और विटामिन ए का जो कैप्सूल है वो एक बकरी के हिसाब से हम इसमें शामिल करेंगे एक लड्डू में। ये इसमें से एक निकाल लिया, एक लड्डू खोल के इसमें हम शामिल करेंगे। इसको फिर से बंद कर देंगे, हाथ के साथ गोल गोल कर लेंगे मज़ीद। ये जाके फिर हम अपनी बकरियों को फिर इसी तरह खिलाएंगे। ये सब में हम डाल लें, फिर आपसे मिलते हैं। ये जी सब हमने इनमें एक कैप्सूल विटामिन ए और ई का डाल दिया है। ये अब हम अपनी बकरियों को खिलाएंगे। ये देखें ज़रा, इंतज़ार में आई खड़ी हैं, तो ये देखें कैसे खा जाती हैं। ले चलो भाई इनको, ये इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा देंगे आपको। आप अपनी बकरियों में 1 महीना इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये इनको आदत पड़ी हुई है, ये हम इनको खिलाते हैं एक एक करके। ये देखें जी, चलो ये ग्रिल तोड़ेंगे। ये जी माशाल्लाह हमारी आज की वीडियो थी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी सी वीडियो मिलेंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।